नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत चीन बॉर्डर पे जो हालात है उसके बारे में। लोगों का कहना है कि चीन पिछले कुछ सालों से ही भारत पर इतना एग्रेसिव हो रहा है। नहीं, चीन का रवैया हमेशा से ही भारत के प्रति ऐसा ही रहा है। परंतु भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे पिछले कुछ सालों से अपना अधिक जोर दिया है निर्माण कार्य क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और सड़क निर्माण में, जिससे भारत अपने नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पे अधिक सक्रिय रह पाए। और यही चीज़ चीन नहीं चाहता, क्योंकि कल को अगर युद्ध की स्थिति होती है और या युद्ध होता है तो हम हमारी फ़ौज को जल्द से जल्द बैकअप दे पाएंगे और हमारी फ़ौज एक अच्छी स्थिति में आ जाएगी। और चीन यह बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वह भारत से हार जाए। परंतु कई मामलों में चीन भी हमसे आगे है, जैसे टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चीन हमसे कई गुना आगे है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने हाल ही में बीएसएनएल और एमटीएनएल को कहा है कि 4G में जितनी भी डिवाइस चाइनीज़ डिवाइस लगे उन्हें जल्द से जल्द हटा दिया जाए और बंद कर दिया जाए। यही आदेश प्राइवेट कंपनीज को भी दिए गए हैं, क्योंकि अगर कल को युद्ध होता है तो चाइनीज़ अपने यह डिवाइस का उपयोग करके हमारी जानकारी इकट्ठा कर सकता है और वह हमारे कदम के बारे में पहले से जान जाएगा और वह एक अच्छी स्थिति में आ जाएगा। और भारत सरकार यह बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि चाइनीज़ किसी भी स्थिति में भारत से आगे रहे। इसीलिए भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी में अपने यहाँ पे अधिक जोर दिया है। और देखा जाए तो लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कि हम चाइना से जीत पाएंगे? अवश्य हम चाइना से अवश्य जीत पाएंगे, क्योंकि भारतीय सैनिकों को अच्छा अनुभव है पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने का। वहीं चाइनीज़ को बिल्कुल भी अनुभव नहीं है कि पहाड़ी इलाकों में युद्ध की स्थिति कैसी होती है। यह बात उनके वहाँ के कमांडर ने भी मानी है कि पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना अधिक पराक्रमी और अधिक वीर है। देखा जाए तो 15-16 जून रात्रि में हमारे 20 सैनिक चाइना बॉर्डर पर शहीद हो गए। वहीं 40 से अधिक चाइना के भी फौजी मारे गए हैं। यह बात हमारी फौज ने हमें बताई है। इसी बात पे दो पंक्तियां हैं। 40 को मारकर 20 सो गए, हंसते हंसते अपनी जान की बाजी लगा गए। हमको जरा सी भी आँच नहीं आने दी और अपना सब कुछ लुटा गए। नमन है ऐसी वीरता को। हमारे फौजी सरहद पर शहीद होते किसके लिए? अपने लिए नहीं, वह भारतवासियों के लिए शहीद होते, ताकि हम घर बैठे टिकटॉक चला सके, जूम ऐप पे वीडियो कॉल कर सके, घर बैठ के लूडो खेल सके। बिल्कुल नहीं, इसीलिए वह शहीद नहीं हुए। क्या हम टिकटॉक के बिना नहीं रह सकते? जूम ऐप के बिना नहीं रह सकते? लूडो के बिना नहीं रह सकते? ब्यूटी प्लस के बिना नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते। पर कई लोगों के सवाल है कि वह हमारे जीवन से जुड़ चुका है, हम उससे अलग कैसे हो सकते? हम जूम ऐप की जगह दूसरे अन्य ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे नमस्ते भारत, वह भी एक वीडियो कॉल ऐप है। टिकटॉक की जगह अन्य ऐप है, वह भी हम यूज़ कर सकते हैं। ब्यूटी प्लस की जगह भी अन्य ऐप है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। जेंडर की जगह भी अलग ऐप है, वो सब हम यूज़ कर सकते हैं। अब लोगों का कहना है कि इससे क्या तकलीफ होती है? देखा जाए तो ये सब चाइनीज़ ऐप है और चाइना को इससे सीधा फ़ायदा होता है और वह हमारी मोबाइल से यह लोकेशंस, ये कई तरीके से हमारी प्राइवेसी पर हनन करता है, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखता है। और देखा जाए तो चाइनीज़ ये पिछले कई सालों से पूरी तरह हम पे वश कर चुका है। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि जब हम कुछ सर्च मारते हैं या किसी कंपनी के बारे में सर्च मारते हैं, कुछ दिनों बाद उस कंपनी के नोटिफिकेशंस हमारे मोबाइल पे आने लग जाते हैं। कारण? क्योंकि कारण चाइना हमारी जो कुकीज़ या हिस्ट्री होती है वह दूसरी कंपनियों के साथ शेयर करता है और उसी कारण उन कंपनियों को पता चल जाता है कि यह ग्राहक किस चीज़ की मांग कर रहा है, जिससे हमारी प्राइवेसी का हनन होता है। क्या हम चाइनीज़ ऐप को बाइकआउट नहीं कर सकते? जैसे हमारे लद्दाख के वांगचू सर ने कहा है, सॉफ्टवेयर इन ए वीक, हार्डवेयर इन ए ईयर। क्या हम सॉफ्टवेयर को एक हफ्ता दें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ता सॉफ्टवेयर के लिए देना चाहिए। हम उसे एक दिन, एक घंटे में भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कई लिस्टें, कई दूसरे विकल्प है, हम वह यूज़ कर सकते हैं। जो कई भारतीय ऐप है चाइनीज़ ऐप की जगह उनसे अच्छे है, उनके बराबर है, हम वह यूज़ कर सकते हैं। परंतु कई लोगों को यह लगता है कि इससे क्या होगा, और कई लोगों का यह कहना है कि भाई चाइनीज़ मोबाइल है उसको कैसे फेंके। हम नहीं, मैं यह नहीं कहता कि आप अपने चाइनीज़ मोबाइल को फेंक दीजिए, पर आप सॉफ्टवेयर तो डिलीट कर सकते हैं। और कई मानसिक अलग धारणा वाले वह कहते हैं कि हम चाइनीज़ मोबाइल से चाइनीज़ ऐप डिलीट कर रहे हैं। मेरे मित्र, यह तो सोचो कि हम मोबाइल खरीद चुके, उसका पैसा जो देना था हम दे चुके, अब नहीं दे रहे, पर हम चाइनीज़ ऐप का पैसा आज भी दे रहे हैं।
हर रोज़ देते हैं उनका पैसा, हम हमारे जो एमबीज़ यूज़ करते हैं उसके ऊपर, उसके थ्रू चाइना को बहुत अधिक मात्रा में पैसे मिलते हैं। तो लोगों को ये सवाल है, तो हम इससे बचने के लिए क्या करें? एक तो है कि हम चाइनीज़ ऐप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि हम चाइनीज़ मोबाइल्स में जाके जो ऐसे ऐप्स हैं जो हम जिन्हें हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, उनमें सेटिंग्स में जाके हम उनकी परमिशंस को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि कई ऐसे ऐप है जिनको लोकेशन का कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी वो हमारी लोकेशन की परमिशंस मांगते हैं और हमें लोकेट करते रहते हैं। कई ऐसे ऐप है जिन्हें हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट से कुछ नहीं लेना देना, फिर भी वह हमारे कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशंस रखते हैं। तो हमें हमारे सेटिंग्स में जाके, एप्लीकेशंस के अंदर जाके, हमारे ऐप के जो इन्फो है उस इन्फॉर्मेशन में जाके हमें वह सेटिंग ये सब कुछ बंद कर देनी चाहिए, ताकि कोई भी हमारी प्राइवेसी का हनन ना करे। और मेरी आपसे यह विनती है, एक भारतवासी होने के कारण, प्लीज़ आप चाइनीज़ ऐप को आज ही उड़ा दीजिए। और मैं यह नहीं कहता कि आज आप अपने मोबाइल फेंक दीजिए, नहीं, वह आप अपने पास रख सकते हैं, पर किसी भी हम सहयोग कर सकते हैं भारतीय सेना को। और एक आखिरी विनती यह है कि भारतीय सेना पे शक मत कीजिएगा, क्योंकि भारतीय सेना हमेशा सच बताती है और सच्ची कहती है। कई लोगों के मन में यह था कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, क्या चाइना के भी शहीद हुए हैं? अवश्य हुए हैं। हमारी सेना ने जानकारी दी है, 43 से अधिक चीनी सैनिक मरे हैं, और यह बात सही है। यह बात उनके ग्लोबल टाइम्स ने, चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने भी यही बात मानी है कि उनके भी सैनिक शहीद हुए हैं, उनका एक हाई कमांडर भी शहीद, ऑफिसर भी शहीद हुआ है। तो आज मेरी यही विनती है कि भारत का साथ दीजिए, और आप टेंशन मत लीजिएगा, हम युद्ध अवश्य जीतेंगे अगर युद्ध होता है तो। जय हिंद, जय भारत।